बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम का नेम जूनियर क्लर्क 11वां स्केल है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का 14/1/2023 में ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ 30 men working 9 hours per day can reap a field in 16 days. In how many days will 36 men reap the field working 8 hours per day? ये कंपाउंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो इसमें 3 फील्ड हैं, एक मैन काम है, फिर उसके बाद 9 आवर है और उसके बाद हमें डेज भी दिए गए हैं। हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से करेंगे, लेकिन ये है कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 फील्ड देंगे, एक तो मैन, उसके बाद हमें टाइम दिया गया है और उसके बाद हमें डेज दिया गया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, प्रोपोर्शन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेज, ठीक। उसके बाद दूसरा में बताया गया है मैन और तीसरा में बताया गया है टाइम, ठीक। कितना टाइम से लगता है तो चलें, हमें बताया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है 30 आदमी 9 घंटे पर डे काम करते हैं, एक फील्ड को रिपीट है कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यानी कि हमारे पास कितने दिन, 16 डेज थे, ठीक। 16 डेज और कितने आदमी, 30 आदमी हैं और कितना टाइम उनको लगता है, 9 आवर लगते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9, ठीक। अब सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि 36 मैन इन हाउ मैनी डेज। अब हमने डेज मालूम करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x, क्योंकि हमने अब डेज मालूम करना है x। और विल 36 मैन, अब हमें 36 मैन बताए गए। उसके बाद मैन रीप द फील्ड वर्किंग 8 आवर्स पर डे। अब हमें यहाँ पे 8 घंटे दिए गए हैं टाइम, ठीक। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमारी कौन सी, ये हमारी है कंपाउंड प्रोपोर्शनल का सवाल है, कंपाउंड प्रोपोर्शनल, ठीक। ये हमारे कंपाउंड प्रोपोर्शनल का सवाल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके लिहाज से इसकी प्रोपोर्शनल देखेंगे, ठीक है। हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, जिस चीज को हमने मालूम करना है ना, उस दोनों को हम उसी से कंपेयर करेंगे, इसको भी और इसको भी। टाइम को भी हम डेज के हिसाब से कंपेयर करेंगे, ठीक। प्रोपोर्शनल देखेंगे इनकी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इनवर्स है या डायरेक्ट है, देख लेते हैं। अब देखें 30 आदमी 16 दिनों में काम करते हैं, ठीक। अब आदमी बढ़ गए, इनके काम करने वाले बढ़ गए, जहरी सी बात है, दिन कम लगेंगे। जब काम करने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो दिन कम हो जाते हैं, यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है। आप इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है, आप एक तीर का निशान ऊपर और एक तीर का निशान नीचे लगाते हैं। अब आपकी मर्जी है, इन दोनों में से एक का तीर ऊपर लगा दें, एक का तीर नीचे लगा दें। मैं तो इसका तीर ऊपर लगा देता हूँ, ठीक। इसका मैंने तीर ऊपर लगा दिया, इसका तीर मैं नीचे लगा दूंगा। ये अब डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल, सॉरी ये इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये इसके साथ, ये देखते हैं डायरेक्ट है या इनवर्स है आपस में। अब देखें हमारे पास 9 घंटे थे, तो हमें दिन लग रहे थे 16। तो अब हमारे पास घंटे कम हो गए, यानी कि अब हम कम घंटों में काम कर रहे हैं। जहरी सी बात है, दिन बढ़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं तो वो काम फॉर एग्जांपल 2 दिन में ख़त्म होता है। अगर आप एक दिन में 2 घंटे काम करते हैं, वो तो जो दिन वो ज़्यादा हो जाएंगे ना, 2 की बजाय 40 दिन में काम ख़त्म होगा। अब ये देखें, अब यहाँ पे 9 घंटे हैं, आप काम कर रहे हैं दिन में, तो 16 घंटे लग रहे हैं। अब दिन में 8 घंटे काम करें तो जहरी सी बात है, दिन ज़्यादा लगेंगे, टाइम कम लग रहा है, टाइम जो काम हो रहा है। ये भी दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स में क्या होता है, एक तीर ऊपर एक तीर नीचे। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने तीर ऊपर किया हुआ है, तो हम इसका तीर का निशान नीचे कर देंगे। ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, ये भी इसके इनवर्स है, ये भी इसके इनवर्स है। तो ठीक, अब चलिए अब इसको ले लें। अब टेल वाली साइड में ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे x ऊपर और 16 नीचे। इसी तरह टेल वाली साइड ऊपर 30 ऊपर डिवाइड 36 नीचे। ये मल्टीप्लाई टेल ऊपर 9 ऊपर और हेड वाली नीचे 8। हमने यहाँ पे x मालूम करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 30 डिवाइड 36
मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 8। अब ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा, 9 1 9 9 4 36, ठीक। फिर 8 1 8 8 2 16। अब क्या होगा, 2 1 2 2 2 4, अब 2 15, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 15। हमारे पास 15 डेज आ जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें 2023, 22, 21, 20 एंड सो ऑन की वीडियोस मौजूद है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज है, आप इसको भी फॉलो करें। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई भी इशू पेश है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।